जो मोहतरम डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो टेस्ट किए हैं और मुख्तलिफ टेस्ट की नज़र में जो मुख्तलिफ एजेस हैं वो उन्होंने लिखी और फिर उनकी नज़र में उन्होंने अपना एक जॉइंट कंक्लूजन दिया है और उनकी कंक्लूजन के मुताबिक बच्ची 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी उन्होंने लिखा है करीब तरीन 15 के। पहले ये बच्ची जिससे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मैं 18 की हूँ और पहले जो एक इम्प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आई थी जो इसको 17 की प्लेस कर रही थी, जो इसके 18 के क्लेम को सपोर्ट कर रही थी, अब उस बयान की भी नफ़ी हो गई है, उस पहली मेडिकल रिपोर्ट की भी नफ़ी हो गई है। वालदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायद कर दी है। ये हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। और चूँकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवस्सुत से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़े हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कवानीन बहुत वाज़े हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिनसी रिश्ता आप कायम करेंगे वो सिवियर सेक्शुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बगैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है। आज मेरे ख्याल में सिंध की तारीख के सबसे बड़ा जो मेडिकल बोर्ड बना है 10 डॉक्टरों का, उन्होंने हतमी राय दे दी है कि बच्ची 15 के करीब तरीन है। तो इसके बाद मैं तवक्को करूँगा कि कल इसी वक्त 24 घंटे गुजरने से पहले सिंध पुलिस की गिरफ्त के अंदर ज़हीर अहमद होगा, जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, आईओ साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं। उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की, वो एक किडनैपिंग के केस में वांटेड है मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये सवालिया निशान बन गया है। आज इस केस के बारे में पुलिस के आला हुकाम ने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था ये केस ख़त्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं है। आज मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रही कि इस केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया। ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के खिलाफ, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के खिलाफ, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब एजी जनरल के खिलाफ जिन्होंने अदालत में बोला था ये किडनैपिंग का केस ही बनता। बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए। तो इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में और नादरा डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, जिनको हम पहले दिन से कह रहे थे कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में ये क्लियर ब्लैक एंड वाइट में किडनैपिंग का केस है, ये चाइल्ड मैरिज का केस है। और उसके बाद ये करंटली बच्ची इलीगल कन्फाइनमेंट में तस्वुर की जाएगी। तो हमारी अब दुआ है कि मजीद इससे पहले कि हम अदालती कार्रवाई करें, जो हम कल करेंगे, चूँकि आज रिपोर्ट की हमें ट्रू कॉपी मिलेगी, उसके साथ हम दरखास्तें मजीद लगाएंगे। सिंध पुलिस आज हरकत के अंदर आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा कोर्ट के और मीडिया के तवज्जुह से कि बच्ची कम उम्र है, पहले जितने उसके बयान थे वो झूठ पे मबनी है, और फौरी गिरफ्तारियां अमल में लाएगी। और जो वालदैन 2-2.5 महीने से कर्ब में मुब्तला हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, हर दर को खटखटाया है, हर दहलीज पे गए हैं, उनकी आप दाद रसी करेंगे और उनकी बच्ची दोबारा उनकी आगोश में लुटाएंगे। बहुत शुक्रिया। बच्चे को शेल्टर में भेजने की दरख्वास्त है, क्योंकि अब अगर वो अंडर 16 आती है, ये अदालत का फैसला है। हमारे लिए तो माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर बच्चे के लिए नहीं होता। और माजरत के साथ हम ज़रा शेल्टर होम के ऊपर भी सवालिया निशान है। इस केस के अंदर, इस मौजूदा केस के अंदर, जिस शेल्टर होम के अंदर बच्ची को आपने भेजा था, उस शेल्टर होम की वकील जो हैं इस चाइल्ड मैरिज के निकाह ख्वाह की वकील बन के अदालत में पेश हो रही हैं। हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि बच्ची शेल्टर होम में महफूज रहेगी जब शेल्टर होम की वकील ही इस केस के मुलजिमों की पैरवी भी कर रही हैं? हम कैसे तसव्वुर कर लें? माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर नहीं है। 2.5 महीने बहुत मजाक हो गया, 2.5 महीने बहुत भाग दौड़ हो गई। अब ये साबित हो गया है कंक्लूसिवली कि बच्ची वाकई में अंडर एज है, बच्ची वाकई 14 साल के करीब है। खुदा के वास्ते मैं अदालतों से भी दरख्वास्त करूँगा, मैं पुलिस से भी दरख्वास्त करूँगा, थोड़ा करम करें, अपनी जुरिस्प्रूडेंस सुलझाएं। ये कम उम्र बच्चियों के निकाह के ऊपर जो है माओ की गोदे मत उजाड़ें। जो बच्ची निकाह के टाइम पे एक अबडक्टी है, एक किडनैप विक्टिम हो, तो मुगविया के निकाह अगवाकारों से कब होने लगे और कब जायज़ करार देने लगे? ये वैलिडिटी ऑफ निकाह भी एक सवालिया निशान है। उस निकाह पे 18 साल उम्र लिखी गई है, उस निकाह के ऊपर झूठ लिखा गया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वो किन हालात में हुआ, कैसे हुआ, और अब तक बच्ची के जितने बयान हैं कि वो कैसे गई है, वो सब सवालिया निशान है।
इस बच्ची को इतना आपने ट्रेन करके जहन बना के जहन कशी की उस बंदे ने जिसने अगवा किया है कि 3 बार अदालत में 3 मुख्तलिफ अदालतों में बयान दिलवाया कि मैं 18 की हूँ। आज डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 15 के करीब तरीन है, यानी कि नादरा के डॉक्यूमेंट सच बोल रहे हैं कि वो 14 की है। तो इस सबके सामने रखते हुए मेरे ख्याल में अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब कान खोल के आंखें खोल के होश से तमाम इदारे